हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज। हमने एनवायरनमेंट के प्रीवियस लेक्चर में देखा था वाटर डिमांड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। टुडे वी विल डिस्कस फ्लक्चुएशन इन वाटर डिमांड एंड डिजाइन लाइफ एंड डिजाइन डिस्चार्ज इन ट्रू वाटर स्कीम। जैसा कि हमें पता है वाटर डिमांड वेरी करती रहती है। इसमें ऑर्ली वेरिएशन होते हैं, डेली वेरिएशन होते हैं, वीकली वेरिएशन होते हैं, मंथली वेरिएशन होते हैं। इन वेरिएशंस को ही हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं, यानी जिस फैक्टर या जिस अमाउंट से हमारी वाटर डिमांड वेरी करती है उसको हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं। फ्लक्चुएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय एवरेज डिमांड। तो व्हाट इज मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड इज इट इज 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम अर्ली वाटर डिमांड इट इज 2.7 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज अर्ली डिमांड। मैक्सिमम अर्ली डिमांड हमारी उस दिन की मैक्सिमम अर्ली वाटर डिमांड है जिस दिन हमारी वाटर डिमांड मैक्सिमम होगी। लेट अस सपोज 21 जून को हमें मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड मिलती है, क्योंकि इट इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो 21 जून वाले दिन जिस आवर के अंदर हमारी वाटर डिमांड मैक्सिमम होगी उस आवर की वाटर डिमांड को हम मैक्सिमम अर्ली वाटर डिमांड बोलते हैं। And it can also be written as 1.5 times of maximum daily water demand divided by 24. फ्लक्चुएशन को हम गुडरिच इक्वेशन का यूज करके भी निकाल सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द गुडरिच इक्वेशन इट इज 180 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर -0.1, वेयर टी इज टाइम इन डेज एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. Fluctuation in hourly demand is observed to be maximum and it reduces from hourly to daily, daily to weekly, weekly to monthly and monthly to yearly. सेकेंड है कि फ्लक्चुएशन इन hourly demand is termed as peak factor. एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पीक फैक्टर क्या होता है। इट इज मैक्सिमम जो हमारी hourly डिमांड में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको हम पीक फैक्टर बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर। जैसे अगर हमारी पॉपुलेशन 50,000 से कम हुई तो पीक फैक्टर 3 होगा, 50,000 से 2 लाख के बीच हुई तो पीक फैक्टर 2.5 होगा, और अगर 2 लाख से ज्यादा हुई तो पीक फैक्टर 2 होगा। इस डेटा में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भी पॉपुलेशन दे देंगे इस डेटा के बीच की और पिक फैक्टर पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्लक्चुएशन से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आगे हम देखते हैं डिजाइन लाइफ एंड डिजाइन डिस्चार्ज इन रो वाटर स्कीम। तो डिजाइन लाइफ एंड डिजाइन डिस्चार्ज इन रो वाटर स्कीम, डिजाइन लाइफ इसको डिस्कस करने के पहले हमें सबसे पहले ये देखना वाटर सप्लाई स्कीम में कौन कौन सी यूनिट्स यूज होती है सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कम्युनिटी या सिटी तक वाटर को सप्लाई करने में। सबसे पहले सोर्स से वाटर मेन से वाटर लिया जाता है और पंप से फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पाइप 1 के थ्रू सर्विस रिजर्वायर में एंड सर्विस रिजर्वायर से फिर पाइप 2 के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। हमने ये पाइप 1 और पाइप 2 का डेजिग्नेशन क्यों दिया है? क्योंकि इनको अलग अलग डिजाइन डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है, इसलिए हमने ये पाइप 1 एंड पाइप 2 डेजिग्नेशन दिया इनको। तो जो पाइप 1 होता है उसको हम बोलते हैं मेन सप्लाई पाइप एंड पाइप 2 को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। तो आगे हम देखते हैं व्हाट इज द डिजाइन लाइफ एंड डिजाइन डिस्चार्ज फॉर ड डिफरेंट यूनिट्स इन वाटर सप्लाई स्कीम। सबसे पहले देखते हैं सोर्स की डिजाइन लाइफ यूजुअली 50 इयर्स लेते हैं और इसको डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए यानी QMD के लिए। सेकंड पाइप 1, इसकी डिजाइन लाइफ होती है 30 इयर्स और इसको QMD यानी मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए ही डिजाइन किया जाता है। थर्ड है पंप की डिजाइन लाइफ होती है 15 इयर्स और इसको डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। थर्ड है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसकी डिजाइन लाइफ होती है 15 इयर्स एंड इसको डिजाइन किया जाता है फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड। फिफ्थ इज सर्विस रिजर्वायर की लाइफ होती है 15 इयर्स एंड इसको डिजाइन किया जाता है 3 चीजों के लिए, फिर फॉर बैलेंसिंग स्टोरेज, फायर स्टोरेज एंड इमरजेंसी स्टोरेज के लिए। सिक्स्थ इज पाइप 2, इसकी डिजाइन लाइफ होती है 30 इयर्स एंड इसको डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम अर्ली डिमांड के लिए या फिर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ये कोइंसिडेंट डिमांड हम आगे देखेंगे क्या होती है। एंड सेवेंथ इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी पाइप्स यूज होते हैं उनकी लाइफ होती है 30 इयर्स एंड इनको डिजाइन किया जाता है फॉर मैक्सिमम ऑफ
मैक्सिमम अर्ली वाटर डिमांड या फिर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पाइप्स यूज होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है। तो आगे देखते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट डिमांड क्या होती है। इट इज द सम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। तो अभी हमने देखा डिजाइन लाइफ एंड डिजाइन डिस्चार्ज। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 3 लाख विद द पर कैपिटा वाटर डिमांड ऑफ 250 लीटर per capita per day. Determine the important type of water demand for this city and also calculate the design capacity of different units in raw water scheme. तो गिवन डेटा क्या है, पॉपुलेशन 3 लाख एंड पर कैपिटा वाटर डिमांड इट इज 250 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ये कैसे मिल जाएगी हमें, अगर हम पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर दे पर कैपिटा वाटर डिमांड से तो हमें एनुअल एवरेज डेली वाटर डिमांड मिल जाएगी। सेकेंड इज मैक्सिमम डेली डिमांड, इट इज 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड, ये हमने देखा था। तो अगर हम एनुअल एवरेज डेली डिमांड को 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैक्सिमम डेली डिमांड मिल जाएगी। थर्ड इज मैक्सिमम अर्ली डिमांड, इट इज मैक्सिमम अर्ली वाटर डिमांड इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइड बाय 24, ये हमने देखा था। अगर हम 1.5 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डेली डिमांड को मल्टीप्लाई करेंगे और 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें मैक्सिमम अर्ली डिमांड मिल जाएगा। इट इज 8.43 मिलियन लीटर पर आवर। तो ये हमारी जो ये मैक्सिमम अर्ली वाटर डिमांड इसको हम डेली में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगी मिलियन लीटर पर डे, यानी मैक्सिमम अर्ली वाटर डिमांड इज 202.5 मिलियन लीटर पर डे। फोर्थ इज फायर डिमांड। फायर डिमांड को हम नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे। इट इज 4637 रूट पी 1 माइनस 0.01 रूट पी। पॉपुलेशन को यहाँ पर हम 1000 में लेते हैं तो 4637 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख तो 300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.01 रूट 300, तो इससे हमें मिलेगा। तो ये हमारी फायर डिमांड किस में निकल के आती थी, लीटर पर मिनट में। इसको अब हमें मिलियन लीटर पर डे में कन्वर्ट करना होगा। ये कन्वर्ट कर लेंगे हमने 60 से मल्टीप्लाई करके, 24 से डिवाइड बाय 10⁶ को हम डिवाइड करेंगे तो मिलियन लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिफ्थ है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। इट इज द समेशन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। तो हमारी मैक्सिमम डेली डिमांड थी 135 मिलियन लीटर पर डे एंड फायर डिमांड है 95.62 मिलियन लीटर पर डे। इट इज इक्वल टू 230.62 मिलियन लीटर पर डे। अब हमें देखनी है डिजाइन कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। तो सबसे पहला सोर्स को हम किसके लिए डिजाइन करते थे, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। मैक्सिमम डेली डिमांड थी 135 मिलियन लीटर पर डे। सेकेंड इज पाइप वन को भी हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते थे और पंप को भी हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते थे। एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए ही डिजाइन करते हैं। लेकिन पाइप टू एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम डिजाइन करते हैं मैक्सिमम अर्ली वाटर डिमांड एंड कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए। तो हमारी कोइंसिडेंट ड्राफ्ट 230.62 मिलियन लीटर पर डे जो मैक्सिमम है इन दोनों में से, तो इसके लिए हम डिजाइन कर देंगे। आज हमारा लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। थैंक यू।